Hello friends, in this video we will discuss that how you can survive yourself from a nuclear attack। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि इस समय यूक्रेन और रसिया के बीच वार चल रहा है और रसिया ने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। तो इससे ना सिर्फ यूक्रेन डरा हुआ है बल्कि इससे पूरा यूरोप डरा हुआ है कि कहीं न्यूक्लियर अटैक हो ना जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही डिस्कस करना चाहेंगे, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे हम डिस्कशन करेंगे, जैसे कि अगर न्यूक्लियर अटैक होता है, रेडिएशन फैलता है, तो कैसे हम अपने आप को सरवाइव करेंगे उस बीच। ये महज एक एस्पेक्ट है जिस पे मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि जब अगर रेडिएशन फैलता है, अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ, रेडिएशन फैला, तो होता क्या है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन फैल जाता है इन्वायरमेंट में। और रेडियो एक्टिव आयोडीन बहुत ही डेंजरस है आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए, आपके लंग्स के लिए। लेकिन अगर रेडिएशन फैल जाता है तो आप उसको इनहेल करेंगे ही करेंगे, और उसको आप इनहेल जैसे ही करेंगे वो आपके लिए फाटल साबित होगा। तो अब क्या उपाय है, कैसे हम इस रेडियो एक्टिव आयोडीन को क्या करें कि इसको हम ना इनहेल करें। तो उसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपको पोटेशियम आयोडाइड की एक पिल लेनी पड़ेगी। पोटेशियम आयोडाइड की पिल लेने से ये होता है कि पोटेशियम आयोडाइड की जैसे ही आपने पिल ले ली है तो आपको ढेर सारा स्टेबल आयोडीन मिल जाएगा। तो आपने अपने बॉडी को ढेर सारा स्टेबल आयोडीन दे ही दिया है, और आपका बॉडी ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाता कि कौन सा स्टेबल आयोडीन है और कौन सा रेडियो एक्टिव आयोडीन है। वो बस अपनी प्यास बुझाना चाहता है, बस आपकी बॉडी, चाहे वो स्टेबल आयोडीन हो और चाहे वो रेडियो एक्टिव हो, उसको जो भी मिलेगा वो उससे अपनी प्यास बुझाना चाहेगा। तो अगर आपने नहीं लिया है पोटेशियम आयोडाइड की पिल, तो आपका बॉडी तो रेडिएशन में अगर जाएगा तो वो रेडियो एक्टिव आयोडीन को ले लेगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी पोटेशियम आयोडाइड की पिल ली हुई है जिससे कि आपको स्टेबल आयोडीन ऑलरेडी मिल चुका है, आपका बॉडी ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है ये जो नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन के थ्रू, यानी कि स्टेबल आयोडीन के थ्रू आपका बॉडी ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है, यानी कि वो फर्दर रेडियो एक्टिव आयोडीन लेने की कंडीशन में नहीं है। तो आपने क्या ले लिया, आपने रेडियो एक्टिव आयोडीन लेने की प्लेस पे आपने तो स्टेबल आयोडीन ले लिया, जो कि हार्मफुल नहीं है, जो कि फर्टल नहीं है। तो आप इस तरह से आप बच जाएंगे। और रही बात कि इसको जैसे कि अब डेली डर का माहौल है, तो आप रोज़ एक एक पिल ले रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड की, तो ये भी सही बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये भी आपको हार्म करेगा। तो इसके लिए तो बेटर यही रहेगा कि हाँ, ये 24 घंटे इसका असर रहता है, तो पता है आज युद्ध होना हो तो आज, हाँ, उस दिन आप ये पोटेशियम आयोडाइड की पिल ले सकते हैं। और इन्हीं सब वजहों से आजकल देखा गया है कि बेल्जियम है, नीदरलैंड है, और भी बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के कंट्री हैं, यूरोप के कंट्री हैं, जहाँ पे ये देखा गया है कि इस पिल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पोटेशियम आयोडाइड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। So that was all from my side, and do let me know in the comment section that what are the other ways through which you can save yourself during a nuclear attack. Thank you. Goodbye.